नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में मैं अर्चना शुक्ला एक नई श्रृंखला, एक नई कड़ी को आपके समक्ष लेकर आई हूँ। और हिंदी जगत की गद्य विधाओं में उपन्यास एक ऐसे विधा है जो बहुत प्रचलित है हिंदी साहित्य में। और उन उपन्यासों में कुछ उपन्यास जो चुनिंदा उपन्यास हैं, उनको मैं लेकर आई हूँ। और आज हम शुरुआत करेंगे देवरानी जेठानी की कहानी से, जो पंडित गौरी दत्त जी ने लिखा है। सबसे पहले इसका जीवन परिचय देखेंगे, प्रकाशन वर्ष देखेंगे, विद्वानों में इसका मतभेद क्या है और पात्र देखेंगे। और अगले वीडियो में इसका सारांश हम देखते हुए चलेंगे। पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखा गया यह उपन्यास निश्चित रूप से आज भी अपना परचम लहरा रहा है। विद्वानों में चाहे जितना भी विवाद हो, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि की वास्तविकता को चित्रित करता हुआ हिंदी जगत का यह पहला उपन्यास कहलाने का दमखम रखता है। यहीं से उन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार की और लोग इस पद चिन्ह पर चलकर जाने कितने उपन्यास की रचना की। सदियों से चला आ रहा है भारतीय परिवार की यह नीति आज भी चित्रित होता है। पंडित गौरी दत्त ने इसकी रचना ही नहीं की, इसमें जिया भी। आज भी पढ़कर लगता है कि अरे, यह तो मेरे घर की स्थिति को दिखा रहा है। रानी जेठानी की कहानी। पंडित गौरी दत्त। जीवन परिचय। जन्म 1836 ईस्वी, मृत्यु 1906 ईस्वी। जन्म स्थान पंजाब लुधियाना, निवासी मेरठ के थे। मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किया था। इनके सम्मान में गौरी दत्त नागरी सेवी सम्मान की शुरुआत की गई। 1892 ईस्वी में देवनागरी प्रचारक नामक पत्र का संपादन इन्होंने किया था और प्रकाशन भी। यह ऐसा नाम है जिन्होंने नागरी प्रचार के लिए अपनी सारी संपत्ति को दान कर दिया था। प्रकाशन देखिए, 1870 ईस्वी मेरठ में एक प्रेस लीथो छापा खाने जियाई में प्रकाशित हुआ। 1500 प्रतियां प्रकाशित हुई। मूल्य केवल उनको 12 आने मात्र 35 पृष्ठ की ये थी। अभी भी नेशनल लाइब्रेरी में सुरक्षित है, यानी कि प्रति नेशनल लाइब्रेरी में सुरक्षित है, जो कलकत्ता में है। संयुक्त प्रांत के अंग्रेज जन शिक्षा निदेशक एन केम्सन की आज्ञा से इसका प्रकाशन हुआ था। 200 प्रतियों के बदले 100 रुपया का इन्हें इनाम दिया गया था। अब हम विवाद की बात करते हैं। प्रथम उपन्यास कौन है, इसमें विद्वानों में मतभेद है। रामचंद्र शुक्ल जी परीक्षा गुरु को मानते हैं, विजय शंकर जी भाग्यवती को मानते हैं, पुष्प पाल सिंह और गोपाल राय देवरानी जेठानी को पहला उपन्यास मानते हैं। देवरानी जेठानी कहानी के पात्र सर्वसुख मुख्य पात्र, अग्रवाल है, मंडी में आड़त की दुकान है, पार्वती इसकी बड़ी बेटी जिसकी शादी दिल्ली में हुई है, सुखदेई यह छोटी बेटी है, दौलत राम बड़ा बेटा, छोटे लाल छोटा बेटा, ज्ञानो सरसुख की बहू अर्थात बड़े बेटे की पत्नी, आनंदी छोटी बहू छोटे की पत्नी, कन्हैया सर्वसुख का पोता अर्थात बड़े बेटे का पुत्र, नन्हे छोटे का बेटा, मोहन भी छोटे का दूसरा बेटा, शिवदयाल सर्वसुख की बेटी यानी छोटी सुखदेई का पुत्र, वंशीधर कवाली सुखदेई का विवाह, ज्ञानचंद सुखदेई का भांजा, डोंगर सर्वसुख का समधी ज्ञानों का पिता, तहसीलदार आनंदी का पिता, भगवान देई आनंदी की बड़ी बहन, राम प्रसाद आनंदी का बड़ा भाई, गंगाराम आनंदी का छोटा भाई, दिल्ला पांडे पुरोहित मिश्रानी उसकी पत्नी है पुरोहित की, मुंशी टिकट नारायण और हर सहाय काबली ये शहरी अमीर हैं। लाल दीन दयाल किरपी झल्लामल लाला बुलाकीदास जो मदरसे में नौकर हैं, ये कुछ और पात्र हैं। भाषा इसकी जनभाषा है, शैली इसका किस्सा गोई है। इसमें इतने पात्र हैं कि उसको समझना थोड़ा दिक्कत हो जाता। देखिए यहाँ चार्ट के द्वारा समझाया गया कि सर्वसुख कौन है। ये अग्रवाल बनिया है जो मुखिया है, जहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। अब इसके कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र हैं और 2 पुत्री हैं। पहला पुत्र इसका दौलत राम जो बड़ा पुत्र है और छोटे लाल छोटा पुत्र है। पार्वती पुत्री है और सुखदेई इनकी पुत्री है। अब हम दौलत राम से शुरू करेंगे। दौलत राम की जो पत्नी है उसका नाम ज्ञानो है, इसका जो बेटा है वो कन्हैया है और डूंगर जो है वो ज्ञानों का पिता है, यानी दौलत राम का ससुर है। अब पार्वती इसका कुछ इसमें कहानी में नहीं खास चल रहा है, तो सुखदेई को देखिए, ये पुत्री है। अब सुखदेई की जो वंशीधर कवाली के यहाँ इसका विवाह हुआ था और ज्ञानचंद इनका भांजा है सुखदेई का और शिवदयाल इनका पुत्र है। इनका परिवार यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर हम बात करेंगे छोटे लाल का परिवार। छोटे लाल का परिवार देखिए,
आनंदी इसकी पत्नी है, नन्हे मोहन इनके दोनों पुत्र हैं। अब आनंदी की बात करें तो उनके पिता तहसीलदार हैं और भगवान देई इनकी बड़ी बहन और गंगा राम और राम प्रसाद इनके भाई हैं। तो इस तरह से चार्ट से आप समझिए। फिर यहाँ एक आता है दिल्ला पांडे और मिसरानी, इनका परिवार है। मुंशी टिकट नारायण और हर सहाय कबाली ये दोनों शहर के अमीर हैं। इस चार्ट के आधार पर भी आप उसके परिवार को बांट कर देख सकते हैं और आपको आराम से ये चीज़ याद हो जाएगा।